15 मंथ से लगभग 1.5 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने अपना MBBS महाराष्ट्र से और पोस्ट ग्रेजुएशन DMB मेडिसिन दिल्ली से किया है। और मैंने यहाँ प्रेस वार्ता इसलिए रखी कि मैं थोड़ा बहुत अपने अस्पताल के बारे में लोगों को परिचित करूँ। हमारा अस्पताल 100 बेडेड हॉस्पिटल है, एक्सपांडेबल 150 बेड तक हो सकता है। हमारे हॉस्पिटल में सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है 24/7। हमारे पास 16 बेड का ICU है, फुल्ली इक्विप्ड ICU है, 8 वेंटिलेटर्स है। हमारे यहाँ 2 मॉड्यूलर OTs है आधुनिक सुविधाओं के साथ। 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। जो बेसिक डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ऑब्स गाइनी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, ऑर्थो डिपार्टमेंट, सारे डॉक्टर्स यहाँ 24/7 अवेलेबल है। सारे के सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं काफ़ी हाईली एजुकेटेड, अलग अलग इंस्टीट्यूट देश के अलग अलग कोने से पढ़ के यहाँ आए हुए हैं। और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ है बेसिकली। तो जो भी पेशेंट गरीब हो, जिसके पास पैसा ना हो, तो वो आयुष्मान कार्ड से यहाँ फ्री इलाज की सुविधा अवेल कर सकता है। आयुष्मान कार्ड के द्वारा जितने भी इलाज हो सकते हैं गवर्नमेंट ने जितने निर्धारित किए हुए हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इलाज हमारे पास मरीज करा भी रहे हैं। और हमारे को अच्छे फीडबैक्स भी मिल रहे हैं मरीजों की तरफ से। और मैं यही चाहूँगा कि जितने भी मरीज आयुष्मान कार्ड की सुविधा को अवेल करना चाहते हैं वो भारी संख्या में यहाँ आए, अपना इलाज कराए। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ मिथ्स या कुछ झूठी अफवाहें ये भी फैलाई जा रही है हमारे हॉस्पिटल के बारे में कि हमारा अस्पताल काफ़ी महंगा है, ICU के चार्जेस बहुत ज़्यादा है, NICU के चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं टोटली इस चीज़ को बेसलेस कहूँगा। आप कंपेयर कर लीजिए मेरे अस्पताल के ICU के चार्जेस और संभल के जो छोटे मोटे नर्सिंग होम है। अगर हेड ऑन हेड कंपैरिजन करोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। मुरादाबाद की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुरादाबाद के ऑफकोर्स रेट्स ज़्यादा ही है। बट जो चीज़ बोली जाती है, जो झूठी अफवाह फैला जाती है, तो मैं चाहूँगा लोग इस चीज़ के झांसे में ना आए। एक्चुअल जो चीज़ चल रही है उस हिसाब से अपना इलाज कराए। और मैं यही चाहूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यहाँ आएँ और अपना इलाज कराएं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 2 डिपार्टमेंट नए खुल रहे हैं। एक यूरोलॉजिस्ट जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे, अगले महीने से यूरोलॉजी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। कोई भी बंदा जिसको किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराना है या गदूद का ऑपरेशन कराना है वो इस सुविधा अवेल करा सकता है। कैश में भी अवेलेबल हो जाएगी और आयुष्मान में भी अवेलेबल हो जाएगी। प्लस डॉक्टर मेराज करके है, वो एज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी रेयर सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। संभल डिस्ट्रिक्ट क्या, मैं तो कहूँगा मुरादाबाद में भी आपको बहुत रेयरली GI सर्जन मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपना यहाँ आके अपने फैसिलिटीज़ का अवेल करके इलाज अपना कराएं। दिल के मामले में क्या सुविधाएं दे रहा है सर आपका अस्पताल? दिल के मामले में डॉक्टर अमित कुमार है, जो DM कार्डियोलॉजिस्ट है, KGMC लखनऊ से पास आउट है। हमारे यहाँ हफ्ते में एक बार आते हैं, फ्री OPD करते हैं, इकोलॉजी 2D इको कराते हैं हम लोग यहाँ मरीजों का, काफ़ी सस्ते रेटों में होता है ना। बाकी ऑन कॉल तो हमेशा रहते हैं, हम जो परामर्श लेना हो उनसे तो हम ऑन कॉल लेते हैं। बाकी फिजिकली हर थर्सडे जो जुमेरात के दिन हमारे यहाँ फ्री OPD होती है, तो वो फ्री कंसल्टेशन देने के लिए भी आते हैं। साथ साथ इको भी हमारे यहाँ बहुत सस्ते रेटों में। क्या सर्जन भी आगे कभी अवेलेबल हो पाएगा अस्पताल में? सर्जन है हमारे पास ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा डॉक्टर मिराज है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन भी है और जनरल सर्जरी भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं सर्जरी। उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है। MBBS और MS उन्होंने AMU से पास आउट है। और GI सर्जरी जो MCH है वो उन्होंने GBPN से पास आउट किया हुआ है दिल्ली से। अच्छा सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी हमने संभल में देखा काफ़ी डिमांड की ब्लड बैंक को लेकर। अब जिला अस्पताल में भी ब्लड बैंक खुल चुका है और 1-2 ब्लड बैंक और भी हैं। क्या आपके अस्पताल में ब्लड बैंक? मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इन सब फैसिलिटीज़ के अलावा कि हमारे यहाँ ब्लड बैंक बहुत जल्द से जल्द शुरू हो गया है। ऑलरेडी सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। 1-2 फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 मई से हमारा ब्लड बैंक शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन की बात है। जो भी पेंडिंग फॉर्मेलिटीज है वो हम लोग लास्ट स्टेज में ये कंप्लीट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम 1 मई से ब्लड बैंक स्टार्ट कर देंगे और लोगों के लिए उसकी भी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। पर ये हॉस्पिटल आपका कौन से मार्ग पर है और क्या नाम है हॉस्पिटल? हमारे हॉस्पिटल का नाम है हसीना बेगम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो चंदोसी रोड संभल पे। सर एक छोटा सा सवाल है,
संबंध में प्रेस वार्ता रखी है? मेरा नाम डॉक्टर कुणाल बहल है। मैं यहाँ मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ। लास्ट 15 मंथ से, लगभग 1.5 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने अपना MBBS महाराष्ट्र से और पोस्ट ग्रेजुएशन DNB मेडिसिन दिल्ली से किया है। और मैंने यहाँ प्रेस वार्ता इसलिए रखी कि मैं थोड़ा बहुत अपने अस्पताल के बारे में लोगों को परिचित करूँ। हमारा अस्पताल 100 बेडेड हॉस्पिटल है। एक्सपांडेबल 150 बेड तक हो सकता है। हमारे हॉस्पिटल में सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है 24/7। हमारे पास 16 बेड का ICU है, फुल्ली इक्विप्ड ICU है, 8 वेंटिलेटर्स है। हमारे यहाँ 2 मॉड्यूलर OTs है आधुनिक सुविधाओं के साथ। 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। जो बेसिक डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ऑब्स गायनी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, ऑर्थो डिपार्टमेंट, सारे डॉक्टर्स यहाँ 24/7 अवेलेबल है। सारे के सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं काफ़ी हाईली एजुकेटेड, अलग अलग इंस्टीट्यूट देश के अलग अलग कोने से पढ़ के यहाँ आए हुए हैं। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ है बेसिकली। तो जो भी पेशेंट गरीब हो, जिसके पास पैसा ना हो, तो वो आयुष्मान कार्ड से यहाँ फ्री इलाज की सुविधा अवेल कर सकता है। आयुष्मान कार्ड के द्वारा जितने भी इलाज हो सकते हैं, गवर्नमेंट ने जितने निर्धारित किए हुए हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इलाज हमारे पास मरीज़ करा भी रहे हैं। और हमारे को अच्छे फीडबैक्स भी मिल रहे हैं मरीज़ों की तरफ से। और मैं यही चाहूँगा कि जितने भी मरीज़ आयुष्मान कार्ड की सुविधा को अवेल करना चाहते हैं, वो भारी संख्या में यहाँ आए, अपना इलाज कराए। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ मिथ्स या कुछ झूठी अफवाहें ये भी फैलाई जा रही है हमारे हॉस्पिटल के बारे में कि हमारा अस्पताल काफ़ी महंगा है, ICU के चार्जेस बहुत ज़्यादा है, NICU के चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं टोटली इस चीज़ को बेसलेस कहूँगा। आप कंपेयर कर लीजिए मेरे अस्पताल के ICU के चार्जेस और संभल के जो छोटे मोटे नर्सिंग होम है। अगर हेड ऑन हेड कंपैरिजन करोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। मुरादाबाद की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुरादाबाद के ऑफकोर्स रेट्स ज़्यादा ही है। बट जो चीज़ बोली जाती है, जो झूठी अफवाह फैला जाती है, तो मैं चाहूँगा लोग इस चीज़ के झांसे में ना आए। एक्चुअल जो चीज़ चल रही है उस हिसाब से अपना इलाज कराए। और मैं यही चाहूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यहाँ आएँ और अपना इलाज कराएं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 2 डिपार्टमेंट नए खुल रहे हैं। एक यूरोलॉजिस्ट जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे। अगले महीने से यूरोलॉजी की सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाएगी। कोई भी बंदा जिसको किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराना है या गदूद का ऑपरेशन कराना है, वो इस सुविधा अवेल करा सकता है। कैश में भी अवेलेबल हो जाएगी और आयुष्मान में भी अवेलेबल हो जाएगी। प्लस डॉक्टर मेराज करके है, वो एज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी रेयर सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। संभल डिस्ट्रिक्ट क्या, मैं तो कहूँगा मुरादाबाद में भी आपको बहुत रेयरली GI सर्जन मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ आके अपने फैसिलिटीज़ का अवेल करके इलाज अपना कराएं। दिल के मामले में क्या सुविधाएं दे रहा है सर आपका अस्पताल? दिल के मामले में डॉक्टर अमित कुमार है, जो DM कार्डियोलॉजिस्ट है, KGMC लखनऊ से पास आउट है। हमारे यहाँ हफ्ते में एक बार आते हैं, फ्री OPD करते हैं। इकोलॉजी 2D इको कराते हैं हम लोग यहाँ मरीजों का, काफ़ी सस्ते रेटों में होता है ना। बाकी ऑन कॉल तो हमेशा रहते हैं, हम जो परामर्श लेना हो उनसे तो हम ऑन कॉल लेते हैं। बाकी फिजिकली हर थर्सडे जो जुमेरात के दिन हमारे यहाँ फ्री OPD होती है, तो वो फ्री कंसल्टेशन देने के लिए भी आते हैं। साथ साथ इको भी हमारे यहाँ बहुत सस्ते रेटों में क्या सर्जन भी आगे कभी अवेलेबल हो पाएगा अस्पताल में? सर्जन है हमारे पास ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा डॉक्टर मिराज है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन भी है और जनरल सर्जरी भी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं सर्जरी। उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है। MBBS और MS उन्होंने ANU से पास आउट है। और GI सर्जरी जो MCH है, वो उन्होंने जीबी से पास आउट किया हुआ है दिल्ली से। अच्छा सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी हमने संभल में देखा काफ़ी डिमांड थी ब्लड बैंक को लेकर। अब जिला अस्पताल में भी ब्लड बैंक खुल चुका है और 1-2 ब्लड बैंक और भी हैं। क्या आपके अस्पताल में ब्लड बैंक? मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इन सब फैसिलिटीज़ के अलावा कि हमारे यहाँ ब्लड बैंक बहुत जल्द से जल्द शुरू हो गया है। ऑलरेडी सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। 1-2 फॉर्मेलिटीज़ पेंडिंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 मई से हमारा ब्लड बैंक शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन की बात है। जो भी पेंडिंग फॉर्मेलिटीज़ है वो हम लोग लास्ट स्टेज में ही है, कंप्लीट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम 1 मई से ब्लड बैंक स्टार्ट कर देंगे और लोगों के लिए उसकी भी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। सेटअप पूरा लगा दिया, सेटअप पूरा लग गया।